सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज के क्लास में हम सीखेंगे कि रूट 2, रूट 3 या रूट 5 को इरेशनल कैसे प्रूफ करते हैं। सो बेसिकली रूट 2, रूट 3 या रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करने का प्रोसेस सेम ही होता है। मैं आज यहाँ पे आप लोगों को एक करके दिखाऊंगा और बाकी सब आप लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर को मैं करके दिखाऊंगा। सबसे बड़ा नंबर क्या है? सो रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रूट 5 को हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि लेट लेना पड़ेगा कि रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। सो रैशनल नंबर को हम पी बाय क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं? पिछले क्लास में हमने सीखा था कि रैशनल नंबर को हम पी बाय क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। सो हम रूट 5 को क्या फॉर्म में लिख सकते हैं? पी बाय क्यू। वेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लाइन लिखना पड़ेगा आपको। वेयर पी एंड क्यू इज अ को-प्राइम। को-प्राइम का मतलब क्या है? को-प्राइम का मतलब यह है कि इन दो नंबरों का पी बाय क्यू का फैक्टर सिर्फ 1 होगा। फैक्टर का मतलब कॉमन फैक्टर, एचसीएफ। जो एचसीएफ कहते हैं ना हम, वो एचसीएफ क्या होगा? सिर्फ 1 ही होगा। 1 के अलावा और कोई नंबर नहीं होगा। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे? रूट 5 और पी बाय क्यू को स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहां बचेगा 5 इक्वल टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी इंटू 1 इज पी स्क्वायर। सो यहां पे ध्यान दीजिए, 5 इंटू कुछ नंबर हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब जाके हमें पी स्क्वायर मिल रहा है। 5 इंटू कुछ नंबर का स्क्वायर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब जाके हमें पी स्क्वायर मिल रहा है। इसका मतलब 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर इंप्लाइज 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। अगर 5 एक क्या नंबर है? 5 एक प्राइम नंबर है। अगर एक प्राइम नंबर किसी इंटीजर का स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो वो क्या कर सकता है? तो वो उस इंटीजर को भी डिवाइड कर सकता है। 5 डिवाइड पी। अगर कोई प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो वो नंबर उसका इंटीजर को भी डिवाइड कर सकते हैं। सो यहां पर हम एक नंबर दे देंगे, नंबर 1। उसके बाद हम लेट लेंगे। लेट 5 इंटू आर इक्वल टू पी। ये आर, आप लोग पूछेंगे कि ये आर कैसे आया? सो बेसिकली ये इस इक्वेशन से ही लिया गया है। ये नंबर 5 के साथ कुछ मल्टीप्लाई कर रहा है, तभी तो जाके हमें p मिल रहा है। सो हम यहां पर 5 लेंगे, उसके साथ कुछ नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तभी वो जाके p मिल रहा है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 5r इक्वल टू p। अभी हम इसको यहां अप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन में अप्लाई कर देंगे। सो 5q स्क्वायर लिखेंगे और p स्क्वायर, p का वैल्यू हमें मिल सका। p का वैल्यू क्या है? 5r। सो 5r स्क्वायर। उसके बाद हम इसे स्क्वायर करेंगे। 5q स्क्वायर और 25 हो जाएगा। 5 r स्क्वायर। सो ये 5 इधर पे मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो q स्क्वायर इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 5 r स्क्वायर। तो 5 कितना तो 25 होगा, 5 से 25 होगा। 5 हम इधर लिख देंगे, 5 r स्क्वायर बच जाएगा इधर। सो नाउ अभी हमें मिल चुका है क्या? q स्क्वायर इक्वल टू 5 r स्क्वायर।
सो यहाँ पे ध्यान दीजिए फिर से 5 के साथ कुछ नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 के साथ कुछ इंटीजर का स्क्वायर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तभी हमें जाके क्यू स्क्वायर मिल रहा है। 5 के साथ हम 5 के साथ हम कुछ इंटीजर का स्क्वायर डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तभी हमें जाके क्या मिल रहा है, क्यू का स्क्वायर मिल रहा है। तो जब भी कोई प्राइम नंबर किसी इंटीजर का स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, इसका मतलब वो उस इंटीजर को भी डिवाइड कर सकता है। डिवाइड्स, हमने लेट क्या लिया था, लेट √5 इज ए रैशनल नंबर। सॉरी, यहां में देयरफॉर देना भूल गया। देयरफॉर √5 इक्वल टू P by Q, where P and Q is a co-prime। मतलब हमने क्या लिया था, हमने क्या माना था कि where P and Q is a co-prime, P और Q का सिर्फ 1 ही है, कॉमन फैक्टर 1 ही है, 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। बट हमें यहाँ पे क्या मिल चुका है कि 1 के अलावा Q का 5 और एक कॉमन फैक्टर है, और 1 के अलावा P का भी और एक कॉमन फैक्टर क्या है, 5 और एक कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब कि हमारा ये जो हमने लेट लिया था ये रॉन्ग प्रूफ हो गया। तो लास्ट लाइन हम लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2 we come to know that 5 is also a factor of P and Q। लास्ट लाइन लिखेंगे, hence √5 is an irrational नंबर। डन। सो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर देना। तब तक के लिए देखते रहिए माइका सर चैनल को और सीखते रहिए।